जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। मानने वालों को भी, ना मानने वाले को भी जय सीताराम। बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी, जो कि एक संकट मोचन धाम है। आपके ऊपर कोई समस्या है, भूत प्रेत ओपरा पराया करा कराया, मुस्लिम क्रिया, तांत्रिक क्रिया, सभी क्रियाएं हटती है वहां पर। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास भी बहुत से लोग ऐसे संपर्क में आते हैं कि भाई मैं तो गया था, मुझे तो कुछ हुआ नहीं। भाई हम तो 2 साल हो गए, 1 साल हो गए जाते हुए, हमारा कोई संकट। भाई पहला तो ये है कि आज के जो समय में लोग हथेली पर सरसों हरी चाहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, वो चाहते हम पहली बार जाएं, वो चाहते ही बालाजी महाराज की कृपा से हमारा संकट ठीक हो जाए। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। लेकिन भाई मैं आपको ये बता दूं, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, बाबा अपनी ओर से संकट को काटेंगे, दूर करेंगे। लेकिन उस संकट को अपने से दूर करने की मेहनत कौन करेगा भाई? वो कोई करता नहीं है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी महाराज के 41 दिन के पूर्ण परहेज। देखिए, हनुमान जी महाराज से अगर आपको संकट कटाना है तो 41 दिन के पूर्ण परहेज आपको करने पड़ेंगे। मैंने खुद ये सब झेला हुआ है। सन 2000 में जब किसी का भारी संकट था मेरे ऊपर, मैंने अपने गुरुजी के साथ रहकर उनके द्वारा बताए हुए उपाय किए। 41 दिन के परहेज बनानी कितनी बार मैंने किए होंगे, तब बालाजी महाराज की कृपा से मैं संकट से मुक्त हुआ। अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से वही 41 दिन के परहेज मैं आज अपने मित्रों को बताने जा रहा हूं। परहेज जो रोगी है उसके लिए भी बताऊंगा, या जो उनके साथ में गए हैं उनके लिए बताऊंगा। अभी लोग बात क्या करते हैं मित्रों, मैं खुद देखता हूं, मैं दब धाम पर जाता हूं। आप संकट रोगी को वहां पे लेके गए हैं और लोग, मुझे हंसी भी आती, मैं देखता हूं वहां पर होटलों में चावल खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, मीठी दही पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और मैं आते समय भी देखता हूं, रास्ते में हम भी कहीं होटल पर रुककर खाना खाते हैं, किसी शुद्ध होटल पर है, वहां लोग मटर पनीर खा रहे हैं, ये ले आओ वो ले आओ। मतलब आप सोच ऐसे जा रहे हैं जैसे वो पिकनिक मना के आ रहे हैं। भाई आप रोगी हो, आप पे संकट है। जब कोई रोगी होता है हॉस्पिटल में, उसको कैसा खाना देता है डॉक्टर? क्या उनको पकवान खिलाते हैं? वो नहीं, उनको कैसा खाना देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और भाई आप बाबा के दर पर जाकर तो पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, और फिर उम्मीद करते हैं कि बालाजी महाराज हमारा संकट काट दे, या बालाजी महाराज ने हमारा संकट नहीं काटा। कौन काटेगा संकट, कैसे कटेगा? तो शुरू करते हैं मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा। 41 दिन के परहेज। देखिए, जब आप बालाजी महाराज के दर पर जाते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं होती है भाई किसी चीज की, या तो आप किसी भी भगत से, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ही अच्छे भाई बाबा के सेवक हैं, उनसे जाने से पहले जानकारी अवश्य लें कि हमें वहां क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको जानकारी होती नहीं है और आप संकट रोगी को लेकर पहुंच जाते हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कार्य अधूरा रह जाता है और आपका संकट नहीं कट पाता है। सबसे पहली बात तो आप ये नोट कीजिए। अब बात है भाई परहेज की। अगर आप किसी के साथ जाते हैं
उनमें से भी बहुत से लोगों को जानकारी आपको परहेज बताते हैं, बहुत से नहीं बताते, लेकिन मैं आपको ये परहेज बताने जा रहा हूं। जब आप बाबा के दर पर अर्जी दरखास्त लगाई, आपने सारे कार्य किए, तो बालाजी महाराज के परहेज उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। बाबा को अर्जी दरखास्त लगते ही सबसे जो इसमें पहला परहेज आता है मित्रों, शुद्धता। और साथ में आपको खाने चावल का और काले उड़द की दाल का आपको इसमें सख्त परहेज होता है 41 दिन तक। अब ये बात भी पूछेंगे भाई क्यों होता है। देखिए, बालाजी महाराज की जो अर्जी है अब तो भाई लड्डू के रूप में चढ़ रही है, लेकिन पहले देखिए जो असली जो भोग है वहां पर, उसमें प्रेतराज सरकार और भैरव जी महाराज का जो चावल और उड़द का भोग लगता है वहां। तो आपको चावल और काले उड़द 41 दिन तक, और देसी घी और पंचमेवा, ये कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। दूसरा, आपको सफेद वस्तु यानी कि दूध सफेद पीना, चाहे तो हल्दी डालें। मिष्ठान आपको खाना ही नहीं है, ना घर से बाहर का तो बिल्कुल नहीं, घर का भी नहीं खाना है। ये खाने के परहेज हैं। और अगर किसी को जानकारी थी और उसने 3 पहाड़ी पर जाकर बंधन कटवाए हैं, तो नींबू का आपको परहेज रखना है। ठीक है, ये मैं आपको खाने के परहेज बता रहा हूं। और आप ये मत सोचो भाई मैं घर पर जाकर मेरे परहेज शुरू होंगे। आपके जो परहेज हैं वो वहीं शुरू हो जाते हैं जब आप धाम पर अर्जी दरखास्त लगा देते। ये मैंने कुछ खाने के परहेज बताए आपको। अब मित्रों, आपको क्या करना है, जब आप बाबा के दर से अपने घर पहुंच जाते हैं, अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं आते ही बस थक गया हूं भाई, बस खाना वाना लिया, ये लिया वो लिया, खा पी के मस्त हो जाते हैं। भाई सबसे पहले जब आप वहां से आते हैं, आपने जो भी पहने हुए कपड़े हैं आपको स्नान करना है, उन कपड़ों को धो देना है। ठीक है, उसके बाद उसी दिन से आपको, चाहे आप किसी भी समय घर पहुंचो मित्रों, इसमें बालाजी महाराज की एक अखंड ज्योति जलेगी। ये जो ज्योति है वैसे तो लगानी चाहिए 41 दिन की, अगर आपको संकट से छुटकारा चाहिए तो भाई कैसे भी करके 41 दिन की आपको अखंड ज्योत अपने घर में बाबा की लगानी है। क्योंकि बाबा को आपको ज्योत पर बुलाना है, अपने घर पर बुलाना है, ताकि आपका संकट आपके घर से, शरीर से साफ हो जाए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जमीन पर शयन करना है, कोई दरी वगैरह बिछा लो। मेरे कहने का मतलब है भाई आपको कष्ट देना है अपने शरीर को, ठीक है ना। वो कष्ट आपको नहीं होता, वो कष्ट उस संकट को होगा जो आपको तंग कर रहा है, उसको कष्ट देके भगाना है आपको। जमीन पर शयन करना है। और किसी की शादी में भी नहीं जाना, कोई बच्चा हो रहा है वहां भी नहीं जाना, किसी की मृत्यु हो गई वहां भी नहीं जाना, किसी के भी घर का आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। ठीक है, पानी भी मत पियो किसी के घर का, ठीक है, हो सके तो। नहीं तो पानी तो आप वैसे पी सकते हो कहीं भी, लेकिन कोशिश करो कि ना पीना पड़े, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरे का घर कैसा है। ठीक है, ये आपकी ज्योत आप जो लगा रहे हो बाबा की, सुबह और शाम आपको हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने हैं। सुबह और शाम बालाजी महाराज की आपको आरती करनी है। ठीक है, ये ज्योति के परहेज है। और अब घर पर जो भोजन है आपको बहुत ही सात्विक भोजन करना है, जैसे एक व्रत करते हैं, यानी कि कम खाना है, कम बोलना है,
सिर्फ जाप करना है। सादा खाना हो सके तो आप बगैर छोंक लगाए या सिर्फ जीरे का छोंक लगा के खाना खाओ। चावल वगैरह मैंने पहले ही बता दिए। आप जो रोटी खा रहे हैं भाई, उस पर घी नहीं लगाना, सूखी रोटी खानी है। ऐसे आप ये देख लो कि आपको इतना कष्ट देना है अपने शरीर में भी, खाने में भी, खूब मेहनत करनी है। जब समय लगे बैठे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जाप करना सीताराम। इन दिनों में आपको बहुत से बार बार ऐसे होगा कि मैं वहां जाऊं, मैं ये खा लूं, वो खा लूं, ये चीजें होंगी आपके साथ। आपको कंट्रोल कर, इसमें एक बहुत ही जरूरी बात मैं आपको बता दूं, कहीं नहीं पूछे बताई होगी किसी ने। आपने पुराने समय में, अब नहीं है, मेहंदीपुर बालाजी में एक भंगीवाड़ा होता था। वहां पर उपले की, जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं, उसकी इंगारी करके लोग उस पर पतासा डाल के उसकी स्मेल लेते थे अपने अंदर। आपको भी वो प्रक्रिया अपने घर करनी है। आपको क्या करना है, शाम के समय अपने बाथरूम में जाएं, नहाने की जगह पर, वहां पर अंगारी रखें। नहाने से पहले, नहाना नहीं है, पहले अंगारी रखें, उस पर 2 पतासे अंगारी पर रख दें। उसमें जो धुआं उठेगा, उस धुएं को अपने अंदर लेना है। वो जो संकट है उसको अंदर से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। ऐसी हालत कर देने, खुद भागेगा वो। और फिर अंगारी के आगे की साइड में बैठकर आप ऐसे स्नान करते हुए अंगारी को नाली में बहा देना है। हर रोज आपको यह करना है। जितना ज्यादा आप परहेज करेंगे उतना ज्यादा संकट जल्दी कटेगा। अब इसमें एक महिलाओं की बात आती है कि 41 दिन के परहेज महिलाएं नहीं कर सकती। तो भाई महिलाओं के लिए ये है, जो महिलाओं के भाई जो प्राकृतिक समस्या है, तो जो आता है समय, घर में कोई और सदस्य जोत को संभाले, महिलाएं जोत के पास ना जाएं। बाकी दिन, अब आती है सोने की बात। भाई जहां पर आपने ज्योति है चालू की है, वहीं सोना है, नीचे बिस्तर बिछा के वहीं पर। अगर संकट रोगी है भाई, जब रोगी हो गया तो बेचारा कहां क्या काम करेगा। हो सके तो आप 41 दिन घर पर ही रहें। अगर भाई कोई काम वाला है, नौकरी वाला है, होता है भाई के जाए बगैर बात नहीं बनेगी, तो आप काम करो, सुबह शाम आरती करो, पाठ करो, और वहीं जाकर ज्योति वहां सो, घर वाले ज्योति संभालेंगे। अब इस मैंने बात बताई थी, जो संकट रोगी के साथ जाते हैं भाई, उनके लिए कोई खास परहेज नहीं है, ठीक है। बस वो तो बाबा का नाम लो सुबह शाम, बाबा का ध्यान करो, बस इतना ही काफी है। तो इस तरह से आप 41 दिन के पूर्ण परहेज करें और फिर बालाजी महाराज का चमत्कार। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम।